जय श्री श्याम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जो हैं बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनोना धाम के अंदर आजकल जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं। उससे पहले आप ये कहानी सुनिए। गांव था और वो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ने की वजह से भूखमरी से जूझ रहा था। उसके बाद कई सारे वहाँ के गाँव वाले मर भी चुके थे। कुछ लोग अगली सुबह को खाने की तलाश में जंगल की ओर जाते हैं। उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में उन्हें खाने पीने की वो सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बिना परवाह किए कि वो किसका है। वो वहाँ से वो राशन खाना जो भी है उसे उठाते हैं और सीधा गांव में लेके आते हैं। गांव में लाने के बाद जितने भी गांव वाले होते हैं सबके साथ मिल बांट के उस खाने को खाते हैं। लगभग 4-5 दिन गुजरने के बाद भूखमरी का सामना करना था, इसलिए वो लोग जो हैं दोबारा से जंगल की ओर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसी गड्ढे में गाइस, उसी गड्ढे के अंदर उन्हें फिर से खाना दिखाई देता है और वो 4-5 दिन के लिए बतेरा था। गांव वालों ने फिर से वो खाना उठाया और सीधा गांव की तरफ आ गए। उन्होंने फिर वो खाना खाया। उसके बाद गांव वालों ने पूछा, आखिर ये है क्या, कहाँ से लाते हो आप। तो उन्होंने सभी गांव वालों को जो है ये पूरा वाक़या बताया कि ऐसे से एक जंगल में एक गड्ढा है, वहाँ पर जो है ये खाना मिलता है जब भी हम जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब सीधे साधे आदमी, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो वो क्या करते हैं, हर बार जाते हैं और खाना लेके वापस आ जाते हैं। ऐसा ही कई महीनों तक चलता रहा। गांव वालों को लगा अब तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, खाना तो मिल ही रहा है और उन्हें कोई मतलब था भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ से उन्हें खाना मिल रहा था। तो उन्हें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी। अपने 3-4-5 दिन में जाते थे और खाना लेके आ जाते थे। लेकिन इंसान तो है ही लालची। गांव के ही कुछ लोग, उन्होंने सोचा कि इस गड्ढे में आखिर खाना आता कहाँ से है। उन्होंने कई दिन तक निगाह भी रखी, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो गए वैसे ही खाना फिर से आ गया। उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक गड्ढा करके देखा जाए कि आखिर इस गड्ढे का रहस्य क्या है। गड्ढे के अंदर और गहरा गड्ढा करके ये देखना चाहते थे कि खाना अंदर से आता है, ऊपर से आता है, कहाँ से आता है, कौन रख के जाता है, सारे जो है राज खुल जाएंगे। उन्होंने अगले दिन यही किया। पूरे दिन गड्ढा खोदा और देखा कि रहस्य क्या है गड्ढे का। गड्ढा खोदते खोदते 2 दिन गुजर गए, लेकिन उन्हें कुछ हाथ ना लगा। वो लोग निराश होके वापस आ गए। अब गांव वाले जो थे उन्होंने कहा, तुमने गड्ढा जो कर दिया है इतना गहरा, उसका क्या मतलब था, क्यों तुमने खोदा। वो बोलते हैं कि गड्ढा हमने बड़ा इसलिए करा है ताकि और ज़्यादा दिन का खाना एक साथ उसमें आ सके। बस यही गलती हो गई उनसे। जो मिल रहा था खाना वो भी उनके हाथ से छिन गया, क्योंकि उस गड्ढे का जो भी रहस्य था वो ख़त्म हो गया, या जो भी चमत्कार था वो ख़त्म हो गया। कुछ मूर्ख लोगों की वजह से जो खाना गांव वालों को मिल रहा था वो भी उनकी वजह से बंद हो गया। अब सेम हाल मनोना धाम का है। मनोना धाम के बारे में बताता हूँ। इस कहानी से आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, मनोना धाम में कौन विराजमान है, खाटू श्याम बाबा जी। खाटू श्याम बाबा जी के कृपा और आशीर्वाद से ही वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु और भक्त आ रहे हैं उनका काम हो रहा है। उनके जितनी भी तकलीफ़ हैं, रोग हैं, वो सब उन्हीं के आशीर्वाद से ठीक हो रहे हैं। अब जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें खाटू श्याम बाबा जी से कोई मतलब नहीं है। अब वो आते हैं सीधा और जल वाली लाइन में लग जाते हैं। बोतल खरीदी, सीधा जल वाली लाइन में। और जो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं जब ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था तो मैं बैठा था, तो मैंने कि बाबा जी बताइए कहाँ से आए। तो बोले आप कौन। मैंने कि मैं बस आया हूँ घूमने, बस आपसे पूछ रहा हूँ आप कितनी दूर से आए। तो उन्होंने बताया मैं आया हूँ, काफ़ी दूर से बताया था, मैं भूल गया, शायद मध्य प्रदेश से। वो बोले मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने अच्छा। मैंने कि और जल वल ले लिया, बाबा जी के दर्शन कर लिए। बोले हाँ बाबा जी के दर्शन हो गए और जल भी हमें मिल गया लगभग 4 घंटे में। मैंने अच्छा। मैंने कि और खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर के दर्शन। बोले वो कौन करेगा, हमें जल के लिए आए थे, जल हमने ले लिया और बाबा जी से मिल लिया, बस छुट्टी। तो मैं आपको बता दूं,
इस धाम पे बाबा जी का आशीर्वाद है। महंत जी भी खुद कुछ नहीं है, वो जो भी करते हैं वो खाटू श्याम बाबा जी के आशीर्वाद से करते हैं। उनका आशीर्वाद बाबा जी के सर पे है, महंत जी के, तो वो चमत्कार होते हैं। अब आप उन्हें ही इग्नोर करेंगे तो बताइए कैसा कुछ हो पाएगा। आप कभी भी मनोना धाम आओ तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पहले आप खाटू श्याम बाबा जी की लाइन में लगिए, यानी मंदिर में दर्शनों के लिए। पहले खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करिए, उसके बाद जल वाली लाइन में, क्योंकि जिसका धाम है आप उसके ही दर्शन नहीं कर रहे हो, कितनी गलत बात है। और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उनके बाद मुझे पता चला कि भाई और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे कर रहे हैं। मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। फ़िलहाल मैंने देखा लोगों को, और जितने भी लोगों से पूछा वो लोग यही कह रहे थे कि हमने बाबा जी से मिल लिए, महंत जी से, और जल पी लिया और छुट्टी, और खाटू श्याम बाबा जी का आशीर्वाद नहीं लिया, क्योंकि उन्हें जल की लाइन में टाइम लगता है, इसलिए जल की लाइन में सीधा लग गए। तो आप सबसे पहले खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करें, उसके बाद महंत जी की लाइन में लगें जहाँ पर जल पिलाते हैं महंत जी, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि दोनों ही काम करने आपको ज़रूरी हैं। लेकिन फर्स्ट आपको खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन, क्या पता उनके दर्शन मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाए, जल वाली लाइन में लगना ही ना पड़े। आप ऐसा ना करें। मनोना धाम आ रहे हैं तो आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन अवश्य करें, और सबसे पहले करें। तो यही था इस वीडियो में आज की। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यानी कि जो भी आपके जानने वाले हैं मनोना धाम जा रहे हैं तो वो ऐसी भूल ना करें कि पता चली मनोना धाम गए और खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन ही नहीं किए, बस जल वाली लाइन में लगे, महंत जी से मिले, जल पिया और सीधा अपने घर की तरफ रवाना। कितनी बड़ी गलत बात है। आप ऐसा ना करें। मनोना धाम आ रहे हैं तो नियम का पालन करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।